हेलो एवरीवन, दिस इज कविता और आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारी 500 PYQ की 6th सीरीज पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 251 पर। हर्मिया इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। हर्मिया कैरेक्टर है शेक्सपियर की कौन सी प्ले में? ऑप्शन फर्स्ट है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, ऑप्शन बी है रोमियो एंड जूलियट में, सी ऑप्शन है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, डी ऑप्शन है मैरी वाइफ ऑफ विंडसर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा ऑप्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में हर्मिया जो है वो क्या है, एक कैरेक्टर लिया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं नीचे कि कौन सा कैरेक्टर है। तो यहाँ पे देखेंगे हर्मिया जो है वो इगियस की जो है डॉटर के रूप में यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और जो इगियस है जो चूज करती है किसको, डेमेट्रियस को चूज करती है एज हर हस्बैंड, ठीक है। और बाद में जो है वो चली जाती है अपने लवर के साथ, लिसेंडर के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 252, द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय। ये जो लाइन है कि दिस इज द नोबलेस्ट रोमन, कि सबसे जो है ज्यादा नोबल पर्सन या रोमन जो है वो ये है। तो ये बात जो है वो किसके द्वारा कही गई जूलियस सीजर के लिए? तो ये बात जो है क्लियोपेट्रा ने कही, ब्रूटस ने कही, एंटोनियो ने कही या फिर सीजर ने कही? तो ये बात जो कही है वो कही है एंटोनियो ने, ठीक है। जूलियस सीजर में ये बात एंटोनियो ने कही है, दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में कॉमनवेल्थ को किसने डिस्क्राइब किया? ऑप्शन ए है हमारा फर्डिनेंड, ऑप्शन बी प्रोस्पेरो, ऑप्शन सी मिरांडा, ऑप्शन डी जो है वो है गोंजेलो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा ऑप्शन डी, गोंजेलो ने ये बात जो है या जो डिस्क्राइब किया था कॉमनवेल्थ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 254, शेक्सपियर्स एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा इज। शेक्सपियर का एंटोनियो क्लियोपेट्रा क्या है? एक रोमन प्ले है, बी जो है एक कॉमेडी है, सी कहता है फार्स है, डी कहता है एक मेलोड्रामा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा एंटोनियो क्लियोपेट्रा क्या है, एक रोमन प्ले है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पेस्ट जो है वो क्या है शेक्सपियर की? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है या फिर हिस्ट्री प्ले है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, कि ये जो टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर की क्या है, एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है ना। इसमें थोड़ी ट्रेजेडी भी हमें देखने को मिलती है और ये एक कॉमेडी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। आर्टिस्टिक फेलियर जो है वो हैमलेट को किसने बताया? आई ए रिचार्ड ने बताया, बी कहता है F.R. लेविस ने बताया, सी कहता है T.S. इलियट ने बताया या डी कहता है चार्ल्स लैम ने बताया। तो किसने जो है हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि T.S. इलियट ने हैमलेट को क्या कहा है, आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 257, यहाँ पे कहता है द 1 मिनट द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क, ठीक है। एक जो वर्क लिखा गया है एसेंशियल शेक्सपियर नाम करके, तो ये वर्क जो है वो किसने लिखा है? जे डोवर विल्सन ने लिखा है, मिडल्टन मरी ने लिखा है, ए सी ब्रैडली ने लिखा है या फिर जी विल्सन नाइट ने लिखा है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा ए, जे डोवर विल्सन ने क्या लिखा है, एसेंशियल शेक्सपियर वर्क लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 258, तो यहाँ पे दिया गया है शेक्सपियर का जो हिस्ट्री जो प्ले है वो सारे के सारे जो है किस पीरियड तक के जो है वो पीरियड हिस्टोरिकल प्ले जो है वो बताए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1000 ईयर्स, 700 ईयर, 450 ईयर्स या 350 ईयर्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा 350 ईयर्स। तो शेक्सपियर की जो हिस्ट्री जो प्ले है वो 350 ईयर्स के अराउंड जो है वो घूमते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर जो है बिलोंग करते हैं कौन सी एज से? विलियम शेक्सपियर जो है बिलोंग करते हैं, यहाँ दिया हुआ है रेस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज या फिर रोमांटिक एज। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन सी, एलिजाबेथन एज से वो बिलोंग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 260 कहता है हु इज नोन एज मेलंकली मैन। मेलंकली मैन के रूप में कौन जाना जाता है? तो पीछे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, एज यू लाइक इट में जैक को जो है मेलंकली मैन के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 261, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जो कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि रोजलिन कैरेक्टर है, सीरिया भी इसके अंदर कैरेक्टर है, ऑरलैंडो भी इसके अंदर कैरेक्टर है, लेकिन पोर्सिया जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर कैरेक्टर है, एज यू लाइक इट में कैरेक्टर नहीं है। तो हमारा करेक्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 262 जो क्वेश्चन हमारा रहेगा आगे। पॉटिन ब्रास जो है कैरेक्टर है शेक्सपियर के कौन से प्ले के अंदर जो है पॉटिन ब्रास एक कैरेक्टर है? किंग लियर में है, ओथेलो में है या हैमलेट में है या फिर जूलियस सीजर में है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये जो कैरेक्टर है वो किसमें है? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, हैमलेट में है, कि हैमलेट के अंदर जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे कौन है? पॉटिन ब्रास जो है कैरेक्टर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज। शेक्सपियर के सोनेट की मेन थीम क्या है? लव है, हेटेड है, इंट्रीग है, एनवी है। तो मेन थीम जो है शेक्सपियर की सोनेट की वो क्या है? लव, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। शेक्सपियर की जो सोनेट है वो किस तरीके से जो है उसका एंड होता है? क्वार्टेट में एंड होता है, ऑक्टेव में एंड होता है, कपलेट के रूप में एंड होता है या फिर ट्रिपलेट में? तो हमें पता है कि शेक्सपियर की जो सोनेट है वो कपलेट में जो है उसका एंड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइव बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर्स। ये बात जो है वो किसने जो है बोली है और कौन से शेक्सपियर के प्ले में ये बात कही गई है? तो ये क्वेश्चन जो है पीछे भी आया हुआ था। ये बात जो है किसने बोली थी? मैकबेथ ने। मैकबेथ प्ले के अंदर ये बात बोली गई है। जब लेडी मैकबेथ जो है मर जाती है तो मैकबेथ ये बात कहता है कि लाइफ जो है बट अ वॉकिंग शैडो है, बट अ पुअर प्लेयर है अकरिंग। ये शेक्सपियर के मैकबेथ में देखी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वार्ट लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड
कुपिड पेंटेड लाइन अकरिंग, जो ये लाइन है 266 क्वेश्चन के अंदर, ये लाइन किसके अंदर जो है दी गई है? तो हमारे ऑप्शन रहेंगे मिड समर नाइट ड्रीम के अंदर, लव लेबर लॉस्ट के अंदर है, या फिर एंटोनियो और क्लियोपेट्रा में है, द मैरी वाइफ ऑफ मिडसमर में है। तो ये बात जो है लाइफ के लिए किस जो है पोएम के अंदर, किस प्ले के अंदर ये बात बोली गई है? हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट रहेगा। ये बात जो है मिड समर नाइट ड्रीम के में हेलेना ने ये बात बोली है, मिड समर नाइट ड्रीम के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे फिर से कोड दी गई है क्वेश्चन नंबर 267 पे। तो कोड जो है वो हमारी रहेगी, द कोड, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन इट ड्रॉपैथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अकरिंग। ये जो लाइन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी, ये कौन से जो है ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन ए कहता है ट्वेल्थ नाइट में, ऑप्शन बी सिम्बलिन में, ऑप्शन सी मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ऑप्शन डी एज यू लाइक इट में। तो ये लाइन हमें देखने को मिलेगी, ऑप्शन हमारा सी जो है वो करेक्ट रहेगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जो ये लाइन हमें देखने को मिलती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 268, इसमें कहा है हु रिवाइज किंग लियर, किंग लियर को दोबारा रिवाइज किसने किया, दोबारा किसने लिखा? सो दैट कॉर्डेलिया जो है कुड मैरी एडगर एट द एंड, ताकि कॉर्डेलिया जो है किससे मैरी कर पाए, अंत में एडगर से शादी कर पाए। तो ये जो है लिखा है नाथम टेट ने लिखा है, जॉनसन ने लिखा है, रिचार्ड बेंटली ने लिखा है, या फिर रेमर ने लिखा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, ये लिखा है नाथम टेट ने ये रिवाइज्ड किंग लियर लिखा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 269, देखिए 269 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिवन अवे। कौन से जो फ्लावर्स थे जब ओफिलिया पागल हो गई थी तो उसने नहीं दिए थे? तो यहाँ पे फ्लावर्स के नाम दे रखे हैं, वॉयलेट, पेंसिस, रोजमेरी, कोलम्बिन्स। तो कौन से फूल थे जो किसने नहीं दिए थे? ओफिलिया ने नहीं दिए थे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, वॉयलेट के जो फूल थे जब ओफिलिया मैड हो गई थी अपनी मैड हालत में, ओफिलिया ने जो है रोज वॉयलेट के फूल जो है वो नहीं दिए थे। ठीक है, बाकी पेंसिस, रोजमेरी और कोलम्बिन्स के फूल जो है उसने दे दिए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 270 में कहता है कि हु रोट लिलीज दैट फेस्ट स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। उसकी जो स्मेल है वो कैसी है? बहुत बुरी है, किसकी तुलना में? घास की तुलना में। तो ये बात जो है वो किसने कही है लिलीज के बारे में? वर्ड्सवर्थ ने कही है, मिल्टन ने कही है, गैल्सवर्दी ने कही है, या फिर शेक्सपियर ने। तो फूलों के लिए जो है लिलीज के बारे में ये बात, हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट रहेगा। ये बात किसने बोली है? शेक्सपियर ने बोली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 271, इन विच शेक्सपियर प्ले डज द फॉलोइंग लाइन अकर, द ब्राइट डे इज डन, ब्राइट डे जो है डन हो गया, एंड वी आर फॉर द डार्क, हम सभी जो है आपके कहाँ जा रहे हैं? अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। ये बात जो है कौन से प्ले में शेक्सपियर ने बोली है? फर्स्ट है एंटोनियो क्लियोपेट्रा में, सेकंड है हैमलेट में, थर्ड जो है वो किंग लियर में, या फिर फोर्थ जो है मेजर में ये बात बोली है। तो हमारा करेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में जो है शेक्सपियर ने ये लाइन बोली है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 272, कंप्लीट द सेंटेंस, शेक्सपियर हैज रिटन डैश हिस्टोरिकल प्ले। शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं? तो शेक्सपियर ने जो है 10 हिस्टोरिकल प्ले लिखे थे, और यहाँ पे ऑप्शन जो है ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। ठीक है, और जो ई ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज वो करेक्ट रहेगा हमारा, क्योंकि हिस्टोरिकल प्ले शेक्सपियर ने कितने लिखे थे? 10 लिखे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 273 में पूछा हुआ है कि हु इज हैमलेट्स बिलोव्ड। हैमलेट की बिलोव्ड कौन है? ओलिविया है, पोर्शिया है, ओफिलिया है, या फिर कॉर्डेलिया है? तो हमें पता है कि ये ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हैमलेट की जो बिलोव्ड है उसका नाम क्या है? ओफिलिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 274, कंप्लीट द सेंटेंस, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। ग्लोब थिएटर को जो है जला दिया गया था। कब जलाया गया था? तो इसको 1599 में तो इसको बिल्ड किया गया था। तो इसको कब जलाया गया था? इसको जलाया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा हमारा, 1613 में इसको जो है जला दिया गया था। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 275 में पूछा गया है व्हाट वुड बी द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट। हैमलेट के अंदर कौन सा ट्रेजिक फ्लो हमें देखने को मिलता है? फर्स्ट है नोबल, सेकंड है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड है वोल्टिंग एम्बिशन, फोर्थ जो है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे एक बार आंसर की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन को। आंसर में दिया गया है द ट्रेजिक फ्लो इन हैमलेट इज हैमलेट्स इनएबिलिटी। ये सबसे जो बड़ा जो ट्रेजिक फ्लो है हैमलेट में वो क्या है? हैमलेट की इनएबिलिटी है टू एक्ट टू रिवेंज हिज फादर्स डेथ। Although it must be said that he has valid concern that prevent him knowing how to act, as he makes clear when he discusses the nature of ghosts that can be sent to ensnare and entrap an innocent in action leading to the punishment of hell। तो यहाँ पे जो क्या बताया गया है कि जो ट्रेजिक फ्लो जो है हैमलेट के अंदर उसकी क्या है? इनएबिलिटी को शो किया गया है। ठीक है, और इसलिए जो, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा इसमें करेक्ट नहीं है, नोबल दिया गया है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बिल्कुल था हैमलेट के अंदर, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो जाना जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें जो है हमारा ऑप्शन डी को करेक्ट इसमें बताया गया है कि जो ट्रेजिक फ्लो क्या है, नन ऑफ दीज इसमें बोला गया है। लेकिन पीछे भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, उसके अंदर जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स को ही मेनली हाईलाइट किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ना कि हम इस एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें क्या रहेगा कि कौन सा ट्रेजिक फ्लो जो है वो देखने को मिलता है हैमलेट के अंदर, वो है हमारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 276 क्या कहता है इसमें? इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। कौन से प्ले के अंदर जो है शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है एक रॉयल क्रिमिनल को? ऑप्शन ए है हमारा किंग लियर, ऑप्शन बी है हेनरी फोर्थ, ऑप्शन सी है रिचार्ड थर्ड में, या फिर ऑप्शन डी है हेनरी एट के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें रहेगा
रिचर्ड थर्ड के अंदर जो है एक रॉयल जो है क्रिमिनल को यहाँ पे रिप्रेजेंट, तो रॉयल क्रिमिनल जो है वो कौन से प्ले में हमें देखने को मिलता है? रिचर्ड थर्ड के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से प्ले के अंदर जो है शेक्सपियर के जो हमें एडम अपीयर यानी कि एडम हमें देखने को मिलता है, तो वो कौन सा क्या है प्ले है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, एज यू लाइक इट में, ट्वेल्थ नाइट में या फिर टेम्पेस्ट में। तो एडम जो है कैरेक्टर वो किसमें देखने को मिला है हमें? एज यू लाइक इट में वो जो है देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 278 कहता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। ये क्वेश्चन जो है किसने पूछा? तो ये क्वेश्चन जो है किसने पूछा है? ऑप्शन ए है एल्सी नाइट ने, ऑप्शन बी एसी ब्रेडले ने, ऑप्शन सी कहता है रेमर ने पूछा, ऑप्शन डी कहता है विल्सन ने पूछा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एल्सी नाइट जो है क्या है? क्रिटिक है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कि लेडी मैकबेथ के जो है कितने बच्चे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 279 कहता है हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डब्ल्यूएच। डब्ल्यूएच के लिए कितने सोनेट को शेक्सपियर ने एड्रेस किया है? तो यहाँ पे जो हम देखेंगे वो है 1 to 126 जो है वो किसके लिए एड्रेस की गई है? डब्ल्यूएच के लिए एड्रेस की गई है। 127 to 152 जो है वो की गई थी डार्क लेडी के लिए। और उसके बाद में सोनेट नंबर 120, 153 और 154 जो है वो दो क्या है? एक कपलेट की फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो रहेगा हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी 126 जो है सोनेट शेक्सपियर ने डब्ल्यूएच को जो है वो एड्रेस करी है। क्वेश्चन नंबर 280 कम दो मॉडल रैच विथ आई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिसिकेट इन विच बुक डू द वो लाइन अकर। ये जो लाइन है वो कौन सी बुक के अंदर जो है वो बोली गई है? कौन सा वो प्ले है जिसके अंदर ये लाइन बोली गई है कम दो मॉडल रैच? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है क्लियोपैट्रा, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट, मिड समर नाइट्स, ड्रीम, नन ऑफ पोपो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नन ऑफ पोपो ऑप्शन ही ठीक रहेगा क्योंकि एंटोनियो क्लियोपैट्रा के अंदर ये लाइन बोली गई है। ठीक है, सिर्फ क्लियोपैट्रा में नहीं, एंटोनियो क्लियोपैट्रा में ये लाइन जो है वो बोली गई है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है? ई करेक्ट रहेगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द गैप में। किंग लियर हैड डैश डॉटर। किंग लियर की कितनी बेटियां थी? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। किंग लियर की जो है कितनी बेटियां थी? 3 डॉटर्स थी उसकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 282 कहता है हु हैज रिटन सिमलिन। तो सिमलिन किसने लिखा था? हमें पता है सिमलिन किसने लिखा था? शेक्सपियर ने। शेक्सपियर का जो अर्ली वर्क में काउंट होता है सिमलिन। ठीक है, जिसका फर्स्ट फोलियो जो है वो 1623 में जो है वो क्या हुआ था? रिलीज हुआ था। ठीक है, और किसने किया था? वो हैमिंग और कॉन्डेल ने जो इसका फर्स्ट फोलियो जो है वो पब्लिश करवाया था 1623 में। तो सिमलिन जो है अर्लियर वर्क है किसका? शेक्सपियर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है 283 अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। हु सेड दिस लाइन? ये लाइन किसने बोली है? अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। तो ये बात जो है ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ ने बोली है, मिल्टन ने बोली है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोली है या फिर बेन जॉनसन ने बोली है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर रहेगा ऑप्शन सी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये बात बोली है अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चंस दो आर फ्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी सोनेट आर एड्रेस टू डार्क लेडी। तो डार्क लेडी के लिए कितनी सोनेट जो है एड्रेस की गई है? हमें पता है कि 127 से लेकर कितनी 152 तक की जो है सोनेट इसमें जो एड्रेस की गई है डार्क लेडी के लिए। तो इन दोनों के बीच का हम कह सकते हैं कि कितनी टोटल कितनी सोनेट है? वो टोटल है 26 सोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 285 इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर। कुरान जो है वो कौन से प्ले के अंदर जो है अपीयर होता है? किसमें? शेक्सपियर के। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो है ए है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा मैकबेथ, बी है ओथेलो, सी है किंग लियर और डी है हैमलेट। तो कुरान जो है वो किसमें देखने को मिलता है हमें? हमारे ऑप्शन सी यानी कि किंग लियर में हमें देखने को मिलता है। कुरान जो है कॉर्टियर है, किंग लियर में जो हमें देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 286 व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर डब्ल्यूएच। ठीक है, डब्ल्यूएच जिसके लिए शेक्सपियर ने जो है एक 126 सोनेट जो है लिखी है। ठीक है, उनको डेडिकेट किया है डब्ल्यूएच को। तो उनका जो पूरा नाम क्या है डब्ल्यूएच का? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विलियम हर्बर्ट है, विलियम हेनरी है, विलियम हार्टली है या विलियम हैरी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, उनका नाम क्या है? विलियम हर्बर्ट है। ठीक है, जिसके लिए जो है विलियम शेक्सपियर ने 126 सोनेट को डेडिकेट किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 287 एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ अ शेक्सपियरियन प्ले। एल्सिनोर जो है डेनमार्क के अंदर एक सीन है एल्सिनोर। ठीक है, तो वो कौन से शेक्सपियर के प्ले में हमें देखने को मिलता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, हैमलेट के अंदर हमें जो है ये सीन देखने को मिलता है एल्सिनोर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 288 इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो की जो स्टोरी है कौन सी कंट्री में सेट की गई है? तो ये सेट किया गया है ऑप्शन ए वेनिस के अंदर। वेनिस के अंदर जो है ओथेलो की स्टोरी को सेट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली हमारी जो लाइंस पूछी गई है इसमें 289 क्वेश्चन में, टेक को टेक दोज लिप्स अवे द अबो लाइन्स अकर्स इन। ये जो लाइन है वो किसमें अकर की गई है? किसमें है? ये मिड समर नाइट ड्रीम में है ये लाइन। टेक को टेक दोज लिप अवे ट्वेल्थ नाइट में है, एंटोनियो क्लियोपैट्रा में है या फिर मेजर को मेजर में है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, मेजर को मेजर के अंदर ये लाइन जो है वो बोली गई है टेक को टेक दोज लिप्स अवे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हु हैज रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। किसने लिखा है हैमलेट और उसकी प्रॉब्लम के बारे में? तो यहाँ पे क्या शैली ने लिखा है, एलियट ने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है या फिर बेकोन ने लिखा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, एलियट ने जो है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के बारे में जो है लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 291 आई एम अ मैन मोर सीन्ड। ठीक है, सीन्ड मतलब पापी कह सकते हो, अगेंस्ट देन सीनिंग
इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले, वो कौन से प्ले से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन ए किंग लियर से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? ये किंग लियर से लाइन ली गई है, आई एम अ मैन मोर सीन्ड अगेंस्ट दैन सीन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो मकसद जो है आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाने का कि आपका टाइम भी जो है वो कम से कम लगे, ठीक है, और मैं आपको अच्छे जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा आपके लिए अच्छे हों, ठीक है। इसलिए मैं कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी बात से या कोई भी एक्सप्लेनेशन से मैं बचती हूँ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़े से समय में क्वेश्चन करवा सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप कमेंट करेंगे और इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे, और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूंगी, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 292 में पूछा गया है कि जो एक कैरेक्टर है बॉटम, बॉटम मतलब निक बॉटम नाम से कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो कौन से जो है कॉमेडी के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है शेक्सपियर में? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एज यू लाइक इट में देखने को मिलता है, सेकंड है ट्वेल्थ नाइट में, थर्ड है मिडसमर नाइट में, या फिर फोर्थ जो है वो क्या है, एक कॉमेडी ऑफ एरर में हमें देखने को मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, और मिडसमर नाइट ड्रीम के अंदर हमें जो है निक बॉटम नाम का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 293, 1 मिनट। Question number 293. Shakespeare incorporate Lewis's account of Tarquin's lust in a narrative work called Lewis's account of Tarquin's lust. ये जो एक वर्क है, ठीक है, ये एक नरेटिव वर्क है शेक्सपियर का, एक नरेटिव पोएम आप कह सकते हो। ये पोएम जो है वो कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट रहेगा, द रेप ऑफ लुक्रेस, ठीक है, लुक्रेसिया के लिए जो है ये बात बोली गई थी, ठीक है, और द रेप ऑफ लुक्रेस जो है हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 294. इन विच ऑफ हर वर्क्स डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स सिस्टर नेमिंग हर? कौन से वर्क के अंदर जो है वर्जीनिया वुल्फ ने क्या किया है, एक फिक्शनल कैरेक्टर को इन्वेंट किया है शेक्सपियर के सिस्टर के रूप में, ठीक है। तो वो जो कौन सा वर्क है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 3 यूनिस और रोक्साना, ऑप्शन बी है फ्लैश बायोग्राफी डोरोथी, ऑप्शन सी जो है वो है वेव रोडा, ऑप्शन डी है रूम ऑफ वंस ओन जुडिथ, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा इसके अंदर क्या रहेगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ए रूम ऑफ वंस ओन जो है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई एक फिक्शनल वर्क है, ठीक है, जिसके अंदर शेक्सपियर की जो सिस्टर का कैरेक्टर जो है जुडिथ को लिया गया है, ठीक है, और रूम ऑफ वंस ओन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 295 में पूछा है कि हैमलेट का जो क्या है घोस्ट है, हैमलेट में जो घोस्ट है उसके पिता का, वो कितनी बार जो है वो अपीयर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन 2, 3, 4 या 5, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा 4। हैमलेट के जो पिता हैं, ठीक है, घोस्ट के रूप में वो कितनी बार दिखते हैं? वो 4 बार जो है वो दिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 296 में क्या कर रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी? 20th सेंचुरी में जो शेक्सपियर का मेजर जो है क्रिटिक कौन किसको माना गया है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा, AC ब्रैडली को जो है शेक्सपियर का क्या माना गया है, मेजर क्रिटिक माना गया है, AC ब्रैडली को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 297, हु इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर द टेम्पेस्ट? तो टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन है? हीरोइन जो है प्रोस्पेरो जो है राजा था, उसकी बेटी जो मिरांडा जो है इसकी हीरोइन रहती है, ठीक है, जो लास्ट में किसके साथ इसकी शादी होती है? फर्डिनेंड के साथ होती है। तो यहाँ मिरांडा जो क्या है वो हीरोइन है इसमें द टेम्पेस्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 298, रीड द फॉलोइंग लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। ओ जूलियस सीजर, दो आर्ट माइटी येट, ठीक है, दो आर्ट माइटी येट, दिस थाई स्पिरिट वॉक अब्रॉड एंड टर्न्स आवर swords in our own proper एंट्रीज। व्हाट इज द एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट? क्या एसेंस है स्टेटमेंट का? तो यहाँ पे कहता है कि इसमें स्टेटमेंट बोला गया है कि ब्रूटस जो है वो 2 माइटी है, सीजर ज्यादा माइटी है, एंटोनी माइटी है, या फिर कैसियस को माइटी बोला गया है, यानी शक्तिशाली बोला गया है। तो इन लाइंस में जो है ऑप्शन हमारा बी करेक्ट रहेगा, सीजर को जो है माइटी बोला गया है इवन आफ्टर हिज डेथ, यानी कि अपनी मृत्यु के बाद भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 299। चलिए यहाँ कहता है कि हु स्टेट्स दिस वर्ड फॉर शेक्सपियर, सोल ऑफ द ईज? कौन ये वर्ड जो है शेक्सपियर के लिए बोलता है सोल ऑफ द ईज? द एपोलोज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। तो ये बात जो है किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये बात कौन बोलता है? बेन जॉनसन बोलता है। किसके लिए? शेक्सपियर के लिए, ठीक है, काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड होता है बेन जॉनसन शेक्सपियर का, तो ये बात जो है बेन जॉनसन बोलता है शेक्सपियर के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज बट नॉट द लिस्ट, ठीक है। मैकबेथ सीज द घोस्ट, मैकबेथ जो है घोस्ट को देखता है, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, किसका घोस्ट को मैकबेथ देखता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बैंको के, डंकन के, यागो के, या फिर हैमलेट के। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ठीक रहेगा, करेक्ट रहेगा। बैंको के घोस्ट को कौन देखता है? मैकबेथ देखता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अगर आप लाइक कमेंट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं आगे भी आपके लिए और वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक भी करिए वीडियो को, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।